हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। जो ग्रुप नंबर 14 है बेटा, उसे हम लोग कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। तो जो 14th ग्रुप है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा? काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। ये इन एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक हो सकती है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है बेटा। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सभी का क्या होता है? वैलेंस सेल। इनका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बेटा? वो है NH2NP2। इन सभी का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP2 होता है बेटा। अब यहां पर क्या बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन में NP2 इलेक्ट्रॉन केवल इन्वॉल्व हो सकते हैं, या NP2 के साथ साथ NH2 इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब जब केवल Np इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और जब Np के साथ साथ NS इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी होगी। तो यहाँ पर बेटा ये पूरा वैलेंस सेल है ना, ये पूरा वैलेंस सेल है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +4 भी होती है, +2 भी होती है। मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा होती है इनकी +4 और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा इनकी +2। लेड की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2। लेड अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेड स्टेबल नहीं होता है। रीजन है इसका बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बेटा। तो ये होगा यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, यहां तक तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन लेड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल होती है +2। रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आइए तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दे एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ओनली। नहीं बेटा, +4 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर 1, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बेटा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4, बिल्कुल सही बेटा। आंसर जो होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा। थर्ड, फॉर्म M-2 एंड M+4 कैटाइन, ऐसा भी नहीं है बेटा यहाँ पर। और दे फॉर्म M+2 एंड M4+ कैटाइन, M+2 एंड M+4 कैटाइन। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बनाए, सभी में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बेटा होती है नॉन मेटल्स में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स में। तो यहाँ सभी मेटल्स थोड़ी है। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन टिन और लेड तो मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड है। तो +2, और बात यहाँ ओवरऑल सभी एलिमेंट्स की हो रही है कार्बन फैमिली के, तो हमें सभी के बारे में सोचना, ये नहीं हमने कोई एक एलिमेंट के बारे में सोच लिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो थर्ड भी रॉन्ग होगा बेटा, फोर्थ भी रॉन्ग होगा, केवल जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।